औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इक़्तिदार के गिर्द जो स्याह बादल मंडला रहे थे वो अब छटना शुरू हो गए हैं और सियासी मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया है। और वो जो अब्रालूद सा मौसम था जिसमें बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसमें बहुत सारे स्पेकुलेशंस खड़ी की जा रही थी, वो सारी की सारी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मरती जा रही हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन इरादा रखती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे, लेकिन उसके लिए शायद अपोजिशन के पास अभी भी नंबर गेम पूरे नहीं है, तैयारी पूरी नहीं है। झूठ को नैरेटिव बनाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चंद रोज़ पहले कहा था कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर हम तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद या रिक्विजिशन में से कुछ एक जो है वो जमा करा देंगे ताकि पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जा सके, या फिर बराह रास्त हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। लेकिन दोनों अभी तक टेबल नहीं हुए। असम्बली सेक्रेटेरिएट में ना रिक्विजिशन जमा करवाई गई है कि पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाए, ना ही तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद। खबरें चलवाई जा रही हैं अपोजिशन के चैम्बर को सरगर्म होने की, एक्टिव होने की और बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। भाई कोई हमला करना है, क्या करना है, अपोजिशन के चैम्बर ने करना है, अपोजिशन लीडर के चैम्बर ने करना क्या है। आपने एक ज़ाहिर हर जगह ये ऐसे ही होता है, पाकिस्तान के सियासी और दुनिया में तकरीबन सियासी निज़ाम में ऐसे ही होता है कि एक रिक्विजिशन तैयार पड़ी होती है जिस पर अरकान के दस्तखत पड़े होते हैं, उस पर आप इजलास रिक्विजिट करने के लिए जमा करा देते हैं। उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने और सदर मुल्क ने इजलास बुलाना होता है, लेकिन अभी तक आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये दरअसल अपोजिशन की सबसे बड़ी नाकामी और उनकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी दलील है। इस बात से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अपोजिशन के पास कुछ नहीं था, उनकी झोली में कुछ नहीं था। वो बस खाली नंबर गेम के चक्कर में एक लोगों को गुमराह कौन प्रोपोगंडे के तहत, ठीक है आपका सियासी राइट है, आप लेके आए, इसलिए आज हम आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि आपके पल्ले कुछ है नहीं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि पल्ले नहीं धेला ते करे मेला मेला। अपोजिशन के पल्ले कुछ है नहीं और गिराने चले हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को। इन सारी चीज़ों को लेके बज़ाहिर ऐसे लग रहा है और बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों की तलाश में है। कहाँ गए वो 20 से 25 अरकान जिनको टिकट देने की और जिनको बड़ी बड़ी दावे किए गए थे और नंबर गेम हमारे पूरे हो चुके हैं, बल्कि उससे ऊपर चले गए थे। एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बहुत सारे और अपोजिशन के दीगर रहनुमा, सियासी कुछ एथिक्स तो हैं ना। आप खुद कहते हैं कि एथिक्स का नाम सियासत है, तो फिर वो कहाँ है? ये गलत बयानियाँ, ये माज प्रोपोगंडे आपने कर के अब लोग तो इस बात से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है। अगर आपके पल्ले कुछ होता तो अब तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आप, ठीक है, तहरीकें नाकाम भी हो जाती हैं, इसमें कोई पहली बात थोड़ी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की थी और वो नाकाम हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म रही थी। भाई आप लेके तो आएँ, आप इसलिए नहीं लेके आ रहे कि आपको इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों की तलाश है। तो फिर इतनी कुर्बानियाँ, फिर इतने बड़े बयानिए, फिर वोट को इज़्ज़त दो के नारे, ये सब किस लिए था? समझ नहीं आ रही कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर वो सारा कुछ गंवाने की ज़रूरत क्या थी? अच्छा खासा इक़्तिदार, अच्छे खासे मामलात वो आप गंवा के आज फिर उसी दरवाज़े की तरफ देख रहे हैं। जब तक आप उस दरवाज़े से पीछे नहीं हटेंगे, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम कभी स्टेबल नहीं हो सकता। हम कभी भी हकीकी जमहूरियत की तरफ जा नहीं सकते। मुसीबत यह है कि आप आवाम की बात करते हैं, आम गरीब मिस्कीन को आप कहते हैं कि हम आपके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ख़ुद आप लाइनों में लगे होते हैं रावलपिंडी में, और वहाँ से आप खैरात मांगने के लिए झोलियाँ उठा के खड़े होते हैं। लैंड क्रूज़रों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से उतरते हैं और एक बैगर की तरह यूँ झोली फैलाते हैं कि कुछ तो हमें दे दो। भाई जब तक आप ये भीख मांग के हुकूमत करते रहेंगे तो इस मुल्क का निज़ाम नहीं बदलने वाला। फिर आप और आप जैसे
रगड़े में आते रहेंगे। हकीकी जमहूरियत की दानें बढ़ें, बेसाखियों का सहारा लेना छोड़ें। आपने तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और मजबूत कर दिया है। आम आदमी अब ये समझ रहा है, उसके उस तक पहुंच गई ना चीज़ें कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। एक लॉन्ग मार्च रास्ते में है, एक 23 मार्च को है। ऐसे होती है पोजीशन, ऐसे की जाती है पोजीशन। आप सब अपने अपने नंबर गेम के चक्कर में हैं। आप सब अपने अपने चक्कर में है कि किसको खैरात मिलती है किसको नहीं मिलती। लेकिन लिख लें आपकी हरकतों की वजह से। अदरवाइज़ इमरान खान को इतना मजबूत थोड़ी है। क्या इमरान खान को इस मुल्क का आखिरी इंसान है जो इस मुल्क पे हुकूमत कर सकता है? बाकी सारी कौम ही नाअहल कौम है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस मुल्क में बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हैं, लेकिन जब उन लोगों को अपने बाजुओं पे एतमाद ही नहीं है तो फिर कैसे कोई उन पे एतमाद करे? जिनको खुद पे एतमाद नहीं है उन पे कोई कैसे एतमाद करे? आप कम से कम मूव तो करें, तहरीक मूव तो करें। तहरीक इसलिए नहीं मूव कर रहे कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही, तो फिर कैसी जमहूरियत? ये तो मुनाफिकत कौम को भी सिखा रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2023 से 2028 तक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म फिर बनेंगे। आप मेरी बात लिख लें। और इस नाअहल और अपॉर्चुनिस्ट अपोजिशन की वजह से जो सिर्फ मफादात की गेम खेल रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं। आप कुछ स्ट्रगल तो करें, कुछ चीज़ सामने तो ले आएँ। नाकाम भी हो जाती है, तहरीकें नाकाम दुनिया हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धरना 126 दिन का धरना नाकाम हुआ था। मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पे बराजबान रहे थे, वो नहीं हटा सके थे, नाकाम हुए थे। लेकिन उसने एक कोशिश तो की थी। भाई आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं। तो फिर झूठ तो ना बोलें ना, गलत बयानी ना करें, सच बोलना सीखें। मैं बहुत सख्त जुमला आया था, नहीं कहने वाला, लेकिन अपने रवैयों पर और अपनी जमहूरियत, अपनी सियासत पर ज़रा सी तवज्जो दें। ये मफादात की गेम अब लोगों की आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गई है, और लोग समझ रहे हैं कि जो इमरान खान कहता था वो सही कहता था, क्योंकि आपके पल्ले कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान आपका लीडर है, और मौलाना साहब दीनदार आदमी हैं, उन्होंने एक बात की थी, उस पर पूरा नहीं उतर सके। फिर तस्लीम करें ना कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, फिर लोगों को सच बताएं कि जब आपको इस्टेब्लिशमेंट गो हेड देगी उस वक्त आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, अदरवाइज़ आप नाकाम हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।